हेलो गाइस, नमस्कार। खमागड़ी राम राम। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे, आई होप सो। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज हम जो आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं वो क्लास 10th की लेकर आए हैं। किसकी लेकर आए हैं बेटा? क्लास 10th की वीडियो लेकर आए हैं। और इस क्लास 10th की वीडियो में इसमें बच्चों आज हम अपना जो चैप्टर सेकंड चल रहा था उस चैप्टर सेकंड को देखते हैं। उस चैप्टर सेकंड में आपका जितनी बातें हो चुकी थी, हमने एसिड के बारे में कर लिया था। हमने बच्चों एसिड पढ़ लिया था। एसिड क्या होता है हमने टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ लिया था। एसिड कितने तरीके के थे इसके दोनों पार्ट्स पढ़ लिए थे। एक पढ़ लिया था इनऑर्गेनिक एसिड पढ़ लिया था बेटा। इनऑर्गेनिक एसिड पढ़ लिया था। और हमने ऑर्गेनिक एसिड भी पढ़ लिया था। ऑर्गेनिक एसिड भी पढ़ लिया था। इनऑर्गेनिक एसिड को ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। और ऑर्गेनिक एसिड को ही हम वीक एसिड बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। ओके बेटा, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेस के टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेस के बारे में बेटा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेस के। रिमेंबर हो, जब मैंने एसिड बताया था मैंने आपको बताया था जो H प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? उन्हें हम बोलते हैं एसिड। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? एसिड बोलते हैं। लेकिन आप एक बात समझो, यदि हम बेस की बात करते हैं तो बेस के बारे में क्या होगा कि जो OH आयन, यानी कि इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल आयन। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्सिल आयन। कोई भी कंपाउंड अगर उसे बेस कहा जा रहा है, कोई कंपाउंड अगर जिसको उसे बेस कहा जा रहा है, वो डिसोसिएट होने के बाद अपने आयंस में टूटने के बाद अगर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, अपने आयंस में टूटने के बाद अगर हाइड्रोक्सिल आयन देता है तो बच्चा उसको बोला जाएगा बेस। उसको क्या बोला जाएगा? बेस। जरा समझना, उसमें जैसे हमने देखा था कि व्हेन अ कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, व्हेन अ कंपाउंड, जैसे हमने एसिड में देखा था, याद होगा आपको, आपने अच्छे तरीके से वीडियो देखी है पिछले वाली, तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि एसिड क्या होता है। तो उसमें मैंने लिखवाया था कि व्हेन अ कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, व्हेन अ कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयन टू गिव हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन इज नोन एज एसिड। इसमें क्या है कि अब यहां पर जो डिसोसिएट होगा, अगर एक कंपाउंड है ए बी और ए बी डिसोसिएट होता है अपने आयंस में, और आयंस में डिसोसिएट होने के बाद ये क्या देता है? OH आयन देता है। और यहाँ पर चाहे B प्लस आ जाए, वो A प्लस आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमारा एक ये कंपोनेंट आना जरूरी है, ये एक आयन आना जरूरी है। अगर ये एक आयन आता है तो ये बेटा इस बात को इंडिकेट करता है कि AB जो है एक बेस है। AB जो है क्या है? बेस है। समझ गए बात को? अगर कोई कंपाउंड अपने आयंस में डिसोसिएट होने के बाद क्या देता है? OH देता है, या वाटर में मिलाने के बाद OH देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है या हाइड्रोक्सी आयन देता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। व्हेन अ कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, व्हेन अ कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयन टू गिव hydroxy ion, to give hydroxy ion, that's known as base, that's known as base। उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। चलो बच्चा, मैं अब इनकी आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ। जैसे NaOH है, जैसे क्या है बेटा? NaOH है। NaOH को या तो आप ऐसा कर लो कि इसमें वाटर मिला लो, और इसमें जब वाटर मिलाएंगे तो ये क्या करेगा? OH नेगेटिव देगा और Na प्लस देगा। जैसे वहां पर मैंने बताया था कि इसमें HCl को जब हम डिसोसिएट कर रहे थे और ये H प्लस और Cl नेगेटिव दे रहे थे, और इसको हमने बोला, मैंने इसको बताया था आपको कि ये क्या होता है, इसे मैंने लिखवाया था कॉन्जुगेट बेस। इसे मैंने क्या लिखवाया था बेटा? कॉन्जुगेट बेस। तो उसी तरीके से आप याद रखेंगे, अगर बेस में जब कोई बेस होता है उसमें ये पॉजिटिव वाला आयन आता है, तो ये कटायन जो आता है ये होता है, तो इसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेट, इसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ये तो बता रहा है इस बात को कि ये बेस है, OH एक बेस है, NaOH क्या है? एक बेस है। और ये इस बात को, इसका जो ये होगा इसे बोला जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ये इसके
अपोजिट में आता है, ये इसके क्या आता है, अपोजिट में आता है। चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड या लिक्विड अमोनिया भी बोला जाता है इसको बेटा हम लिक्विड अमोनिया भी बोलते हैं, लिक्विड अमोनिया भी बोला जाता है इसको। इसे जब हम डिसोसिएट करते हैं तो ये OH नेगेटिव प्लस NaH पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन देता है। क्या देता है ये, अमोनियम आयन। और ये अमोनियम आयन क्या है, ये है एक कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है बेटा, कॉन्जुगेट बेस है NH4 आयन। और इसके आने की वजह से इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया बेटा बेस। इसको क्या बोला गया, बेस। और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। जैसे अगर हम बेस की बात करते हैं तो ये एक तो ये हो गया, एक हमने देखा CH3OH। जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये CH3OH हो जाएगा, सॉरी तो ये कितना हो जाएगा OH नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव। तो इसके आने की वजह से ये भी क्या रखेगा, बेस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। अब हम बात करते हैं वही बात जो हमने उसमें की थी कि बेस कितने तरीके होते हैं, टाइप्स ऑफ बेस की बात करें। टाइप ऑफ बेस की अगर बात करें बच्चा, तो टाइप ऑफ बेस जो होते हैं, बेस होते हैं दो तरीके के, वैसे ही जैसे था दो तरीके के बेस होते हैं। कौन कौन से, एक हो जाएगा इनऑर्गेनिक बेस, एक हो जाएगा इनऑर्गेनिक बेस, और एक हो जाएगा बेटा ऑर्गेनिक बेस। एक क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक बेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक इनऑर्गेनिक बेस और एक हो जाएगा ऑर्गेनिक बेस। इनऑर्गेनिक बेस बेटा वही वाली बात है कि जिसके अंदर जो बेस विच a base which have at least one कार्बन एटम, ठीक है। ऑर्गेनिक बेस उसको बोलेंगे विच हैव एट लीस्ट वन कार्बन एटम एंड ऑल्सो नोन एज वीक बेस। बेटा उनको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस भी बोलेंगे। इसकी अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, अ बेस which does not contains any carbon atom and also known as strong base, ठीक है बच्चा। उसको हम किस नाम से और जानेंगे, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलेंगे। ऑर्गेनिक बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एटलीस्ट एक कार्बन एटम कंटेन करके रखते हैं। और इनऑर्गेनिक बेस जो होते हैं उनके पास कोई कार्बन एटम नहीं होता है और उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, वीक बेस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नई बात पर जो हमें सीखनी है। आज हमें एक नई बात समझनी है और वो समझनी है हमें सॉल्ट। वो क्या समझनी है बेटा, वो समझनी है हमें सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट क्या होता है। देखिए सॉल्ट नॉर्मली अगर मैं आपसे सॉल्ट के बारे में बात बोलूँ तो आप बोलेंगे सॉल्ट वही है जो हम घर पे खाते हैं नॉर्मली, सॉल्ट कॉमन सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं। लेकिन बेटा वो सॉल्ट जो हम खाते हैं वो कुछ और है। और जिन सॉल्ट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये सॉल्ट जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कैटेगरी का नाम है। ये क्या है, कैटेगरी है। कैटेगरी में इसमें अलग अलग तरीके के सॉल्ट आते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, सोडियम कार्बोनेट आता है, कास्टिक सोडा आता है, और जिसमें आपका POP आता है, जिसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट आता है, जिसमें संगमरमर जिसका बनता है, आपका कॉमन सॉल्ट आता है। बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी इवन एक सॉल्ट है। अब बात आती है कि सॉल्ट होते क्या है, सॉल्ट होते क्या है। हमने एक बात देखी अभी कि अगर एसिड है तो वो हाइड्रोजन आयन देगा या फिर हाइड्रोनियम आयन देगा। अगर बेस है तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोक्सिल आयन देगा। इतनी बात तक क्लियर है। हमने दो बात पढ़ी
कि अगर एसिड है तो वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देगा, बेस है सॉरी हाइड्रोनियम आयन देगा, और अगर बेस है बेटा तो वो देगा हाइड्रोक्सी आयन। क्या देगा वो? हाइड्रोक्सी आयन। आप कहना चाह रहे हो सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट क्या इनमें से कुछ देगा, तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्ट इनमें से कुछ नहीं देगा। अगर हम किसी भी कंपाउंड को सॉल्ट का नाम दे रहे हैं, उसे सॉल्ट की कैटेगरी में रख रहे हैं, सॉल्ट बोल रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा ना तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, ना ही वो हाइड्रोनियम आयन देगा, और ना ही वो हाइड्रोक्सी आयन देगा। इनमें से वो कुछ नहीं देगा, इनमें से वो कुछ नहीं देगा। समझ गए बात को? तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? फिर हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो एक सॉल्ट है? फिर हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि सॉल्ट है? एक तो ये बात हो गई कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि अगर सॉल्ट हो गया तो वो ये बिल्कुल नहीं देगा, उसे सॉल्ट में बोल देंगे। दूसरा ये है, जैसे हम NaCl की बात कर लेते हैं, वेरी यूजुअल सॉल्ट है। तो इसको जब हमने तोड़ा तो इसके आयंस में टूटने के बाद इसने अपने कॉन्जुगेट आयंस बना दिए, इसने अपने कॉन्जुगेट आयंस बना दिए। समझ गए बात को? इसने अपने आयंस बना दिए। इससे हमें पता लगा, देखो इसने डिसोसिएट होने के बाद ना तो दिया क्या हाइड्रोक्सी या हाइड्रोनियम, और ना ही दिया इसने हाइड्रोजन आयन, कुछ नहीं दिया, तो इसलिए क्या है? ये एक सॉल्ट है। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। बात आती है बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाए? सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाए? तो आपको बता दें, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को बनाया कैसे जाए? जब कभी भी हम किसी एसिड और बेस को मिलाएंगे, ध्यान समझना, जब कभी भी हम किसी एसिड और बेस को मिलाएंगे तो जो बनकर आएगा, जो रिजल्ट बनकर आएगा, जो प्रोडक्ट बनकर आएगा बेटा, वो होगा सॉल्ट और वाटर, वो होगा सॉल्ट और वाटर। ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को। यहां से आगे इतनी इंपॉर्टेंट बात शुरू होने वाली है, अगर हल्का सा भी ध्यान आपका नहीं रहा तो मान लीजिए कि आपके समझ में एक बहुत बड़ी बात समझनी है। एसिड बेस सॉल्ट बनाते हैं, एसिड अगर बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। यहां तक बात क्लियर है? एसिड मिलेगा, बेस मिलेगा तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनेगा। चलिए अब हमारी बात ये आती है कि एसिड भी कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। वैसे ही बेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है बच्चों वीक बेस। तो इसमें से हम किसको मानकर चले? इसमें से हम किसको मानकर चले कि कौन सा इसमें से होगा? इसमें से हम किसको मानकर चले कि स्ट्रॉन्ग वाला ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा? और यहां तो हमें पता चल गया बेस जो होते हैं वो बेसिक नेचर रखेंगे, बेस जो होंगे वो बेसिक नेचर रखेंगे, और एसिड जो होंगे वो एसिडिक नेचर रखेंगे। एसिडिक नेचर हिंदी वाले अगर देखें तो इसको अम्लीय बोलते हैं और इसको क्षारीय बोलते हैं। इसको अम्लीय बोलते हैं और इसको क्षारीय बोलते हैं। और सॉल्ट को लवण बोलते हैं। सॉल्ट को क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। इतनी बात डन है। सॉल्ट को क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। एसिडिक नेचर जो होगा वो एसिड में पाया जाएगा, बेसिक नेचर होगा तो इसमें पाया जाएगा। अब बात आती है एक नई यहां पर कि जो सॉल्ट होगा, नेचर ऑफ सॉल्ट क्या होगा? जब आपने देखा कि एक आप एसिडिक मिला रहे हो नेचर का, एक आप बेसिक नेचर का मिला रहे हो, बेसिक नेचर का मिला रहे हो, तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा? तो नेचर ऑफ सॉल्ट। नेचर ऑफ सॉल्ट कैसे पता लगाएं? नेचर ऑफ सॉल्ट कैसे पता लगाएं? तो देखो हम पता लगा लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्ट कैसे पता लगाएं। एसिड कितने हो गए? दो तरीके के हो गए। बेस कितने हो गए? दो तरीके के होंगे। तो इन्हीं से तो बनेगा, इन्हीं से तो बनेगा। पहला देख लेते कॉम्बिनेशन। अगर बेटा हम ले ले स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले, क्या ले ले? स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले, और उसके साथ कॉम्बिनेशन में ले ले वीक बेस। उसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या ले ले? वीक बेस ले ले, तो यहां पर सॉल्ट बनेगा। चलो दूसरा देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ही ले रहे हैं, अभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड ही ले रहे हैं और उसके साथ हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस। उसके साथ हम क्या ले रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। फिर से सॉल्ट बनेगा। तीसरी बात देख लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं
वीक एसिड, अगर हम ले लेते हैं वीक एसिड और उसके साथ ले लेते हैं क्या, वीक बेस ले लेते हैं, उसके साथ ले लेते हैं बच्चों वीक बेस। फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं, हम ले लेते हैं क्या, वीक एसिड ले लेते हैं और उसके साथ ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। ये भी सोल्ट बनाएगा, ये भी सोल्ट बनाएगा, लेकिन दोनों सोल्ट कैसे कैसे होंगे इस बात को एक बार देख लेते हैं। दोनों सोल्ट कैसे कैसे होंगे इस बात को एक बार हम देख लेते हैं। आई मीन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। आप ये देखिए कि जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस के साथ जब मिलेगा, एक पावरफुल था एक वीक था, एक पावरफुल था एक वीक था, तो दोनों में से किसका नेचर आएगा, दोनों में से किसका नेचर आएगा, जरा इस बात को देख लेते हैं, जरा इस बात को देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होगा, जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होगा उसी का नेचर चला जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा एसिडिक नेचर का। ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अब देखो दोनों की पावर सेम है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ये बन जाएगा न्यूट्रल, ये बन जाएगा बेटा न्यूट्रल। यहाँ वीक एसिड है, यहाँ वीक बेस है, दोनों की पावर इक्वल है लेकिन लो में है, ये भी क्या बना देंगे, ये भी बना देंगे न्यूट्रल। वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बना देंगे बेसिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग किसके साथ है, बेस के साथ है, तो ये बना देंगे बेसिक। इससे रिलेटेड बातें, इसके एग्जाम्पल आते हैं, एक एक बात के एग्जाम्पल कौन सा कैसे बनाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा। तो इस सॉल्ट का नेचर देखने के लिए आप इसमें अच्छे तरीके से इससे निकाल सकते हैं, आपको ये बात इतने अच्छे तरीके से आ जाएगी ताकि आपको ये कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो। समझ गए बात को। अब इससे रिलेटेड आते हैं एग्जाम्पल्स। इससे रिलेटेड क्या आते हैं बेटा, इससे रिलेटेड आते हैं एग्जाम्पल्स की इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन कौन से पिक करें, कौन कौन से पिक ना करें। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फिलहाल के लिए, चलो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। ओके चलो बेटा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक ये देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, तो आपको पता है कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। तो आपको पता है कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। जरा देखना एक बार, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत सारे लिखवाए हैं, उसमें से कोई भी पिक कर लो। जैसे मैंने पिक कर लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने ले लिया NH4OH, अभी लिखवाया था मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अभी हमें नहीं पता सॉल्ट कैसा बनेगा, ध्यान से समझना बात को। अगर एसिड है, वो एसिड है, एसिड अपने आयंस में टूटेगा, ठीक है। बेस है बेटा, बेस भी अपने आयंस में टूटेगा। एसिड है, एसिड अपने आयंस में टूटेगा। बेस है, बेस अपने आयंस में टूटेगा। जब एसिड अपने आयन में टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन और कॉन्जुगेट बेस देगा। जब एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट होगा तो वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन और कॉन्जुगेट बेस देगा। जब बेस अपने आयंस में टूटेगा तो वो क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सी आयन और कॉन्जुगेट एसिड देगा। समझ गए बात को। मैं लिखता हूं ये बात, ध्यान से समझना। एसिड को हमने तोड़ दिया, एसिड को हमने उसके आयंस में तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद इसने H+ और Cl नेगेटिव दे दिया, ये कॉन्जुगेट बेस है इसका। NH4OH को भी हमने तोड़ दिया और इसने NH4+ और OH नेगेटिव दे दिया, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ये जो है NH4 अमोनियम जो आयन है NH4OH का कॉन्जुगेट बेस है। अब इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट मैथ की बात जिसे थोड़ी सी हम करते थे, वैसे दोनों को ऐड कर दो बच्चा, राइट साइड में ऐड कर दो, लेफ्ट साइड में ऐड कर दो। चलो देखो, ये HCl यहाँ लिखा गया और NH4OH यहाँ लिखा गया।
यहाँ थोड़ी सी बात समझ लें कि अगर कोई भी कंपाउंड बनता है तो ये बात कंपलसरी है, कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, न्यूट्रल की बात कर रहा हूं मैं, न्यूट्रल की अगर बनता है तो उसमें एक हिस्सा पॉजिटिव होगा और एक हिस्सा नेगेटिव होगा, कभी भी दोनों हिस्से सेम नहीं हो सकते। न्यूट्रल की बात हो रही है, आयन की बात नहीं, आयन में दो पॉजिटिव दो नेगेटिव भी आ सकते हैं लेकिन वो आयन होगा। सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूट्रल की। अगर न्यूट्रल कोई कंपाउंड है तो उसमें 110% एक हिस्सा पॉजिटिव और दूसरा हिस्सा नेगेटिव ही होगा। ये हुआ। तो यहां से हमने क्या काम किया, अगर मैं इनको ऐसे ही जोड़ देता हूं, मेरे पास देखो दो नेगेटिव आ गए, दो नेगेटिव आ गए, दो पॉजिटिव आ गए। अब इनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनेगा इनके कॉम्बिनेशन से, इनका एक मैचिंग इस तरीके से होगा कि प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले चैप्टर मैंने आपको समझाया था कि रिएक्टेंट अलग होती हैं और प्रोडक्ट अलग होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है, उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेम रखेंगे तो बेटा वो कोई केमिकल इक्वेशन रिएक्शन नहीं होगी। तो जब इन दोनों ने कोई केमिकल रिएक्शन की है तो पक्का यहां पर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, ये तो नहीं बनाएंगे, यहां पर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट ही बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। अब ऐसी बात क्यों की जा रही है, ऐसी बात इसलिए की जा रही है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने कहा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को लेकर हम मिला सकते हैं, तो इस पॉजिटिव को ले लो इस नेगेटिव को ले लो। बेटा अगर इस पॉजिटिव को और इस नेगेटिव को ले लेंगे तो ये HCl नहीं बन जाएगा। और अभी मैंने बताया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते, केमिकल प्रॉपर्टी के साथ भी और कंपोजिशन के साथ भी। तो कंपोजिशन बदल दी हमने इसकी, इसको इसके साथ ले लिया, यहां से यहां पिक कर लिया, जो बनाता है वाटर H2O, और इसको इसके साथ ले लिया जो बनाता है अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर बोलते हैं हिंदी में, जिसे हिंदी में हम नौसादर बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम नौसादर बोलते हैं। ये बन गया। ये बात इतनी अच्छे तरीके से रट लो, जो बच्चे ये कहते हैं कि हमें चीज़ों को रटा जाता है, हमें चीज़ें समझ नहीं आती, हमें केमिकल इक्वेशन समझ नहीं आती, आपको यूं चुटकियों में आ जाएगी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं जो समझ में ना आई है। ठीक है, इतनी बात डन है। ये एक बार ध्यान से समझ लो, जब कोई भी इस तरीके से रिएक्शन करते हैं, कोई भी आपको पता है कि कोई भी अगर बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट और वाटर। हमने देखा है एसिड अगर है तो वो अपने आयंस में टूटेगा, बेस अगर है तो वो अपने आयंस में टूटेगा। तो हम राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, और हम क्या करेंगे, उसको आगे कैरी कर देंगे। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उन क्वेश्चंस को करना है। चलो मैं लिख देता हूं, आपके लिए होमवर्क है। पहला, अगर NaOH को हम H2CO3 के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा। दूसरा, अगर H2SO4 को हम ZnOH ट्वाइस के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तीसरा, और अगर हम HNO3 को NaOH के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ये 3 क्वेश्चन आपको घर पे करनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। धन्यवाद।